अस्सलाम वालेकुम। आज हमने करनी है एक्सरसाइज 1.1 शुरू। ठीक है, इसके अंदर ये जो पहला क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ। इसमें दो पार्ट मैंने सिलेक्ट किए हैं और तीसरे वाला भी एज इट इज सेम ही होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको दो तरीके से किया जा सकता है। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपने उसमें अपनी 9th क्लास में भी किए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप मल्टीपल इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करने का फार्मूला क्या है। इसमें फार्मूला आपका ये है a ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर को आप पहले बताता चलूं आपको कि इसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। ऑर्डर्ड पेयर मतलब ए एंड बी आपको ये स्मॉल ब्रैकेट में दिया हुआ है ना, तो इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ए प्लस बी अयोटा है। सेकंड जो आपका जो ये जो होता है कोऑर्डिनेट, इसको हम लिखते हैं अयोटा में। ए प्लस बी अयोटा है, इसमें ये रियल पार्ट होता है और ये इमेजिनरी पार्ट होता है। ये अंडरस्टूड बात है, ये पहले भी हो चुकी है बात। अच्छा, अब ये इसी तरफ आते हैं, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का फॉर्मूला है। अब ये जो आपके पास एक ऑर्डर पेयर दिया हुआ है, इसका मतलब इसमें जो पहली वैल्यू है ये किसके इक्वल है, -4 के इक्वल है। और जो दूसरी वैल्यू है ये किसके इक्वल है, 7 के इक्वल है। अब आपने जैसे इन दोनों को उठा के इसके अंदर पुट करना है। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू ए। ए की वैल्यू -4 है, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी, उसके बाद कॉमा माइनस बी। बी चूंकि 7 है तो -7 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर। बस जस्ट इसको आपने अब सॉल्व करना है। ये आपके कैलकुलेटर वैल्यूज है सारी। अब ये 16 हो गया, ये 49, 16 49 टोटल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 65। -7 ओवर 16 प्लस 49 अगेन 65 एंड दिस विल बी योर आंसर। ये बड़ा सिंपल सा काम है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का, फॉर्मूले से लेके यहाँ तक। अब ये जो दूसरा पार्ट मैंने आपको लिखा है सामने नजर आ रहा होगा, ये भी एग्जैक्ट यही है। इसमें जस्ट ए और बी की वैल्यूज डिफरेंट है, बाकी आपने इसके अंदर पुट ही करना है। तो मैं जस्ट इसके अंदर पुट ही कर रहा हूँ आपको। ठीक है जी, दिखा रहा हूँ। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू ए की वैल्यू यहाँ पे है स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 का ये स्क्वायर आ जाएगा। ये कॉमा इसी तरह माइनस। अब चूंकि बी की वैल्यू भी नेगेटिव में है तो वो बी की वैल्यू नेगेटिव में रहेगी। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय अगेन नीचे वही वैल्यूज आ जाएंगी, ए स्क्वायर एंड प्लस ये बी स्क्वायर और ये ब्रैकेट क्लोज। अब इसको फर्दर आप सॉल्व कर लें, ये कैलकुलेटर भी सॉल्व कर सकते हैं। स्क्वायर रूट्स यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे नेगेटिव का जब स्क्वायर लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये स्क्वायर रूट कैंसिल होकर बच गया हमारे पास 5। एंड दिस इज माइनस माइनस प्लस √5 बच गया हमारे पास। और यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल होकर यहाँ पे 2 आ गया। अगेन मैं नेगेटिव का जब स्क्वायर लेंगे तो पॉजिटिव और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 5। यहाँ पे आपका आंसर आ गया √2 ओवर 7 एंड दिस इज √5 ओवर 7। ठीक है जी, ये आपका क्या आ गया जी, मल्टीप्लिकेटिव ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये दो पार्ट है, तीसरे वाला एग्जैक्ट यही है जी। अब हमने करना है इसका सेकंड क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.1 है। अब पहला मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले करवाया है, अभी दूसरा क्वेश्चन है। इसमें आप क्वेश्चन पढ़ लें पहले क्या लिखा हुआ है, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अब ये रियल और इमेजिनरी पार्ट में अभी आपको बता चुका हूँ, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक रियल होता है और एक इमेजिनरी होता है। जिसमें आपका एयोटा नहीं होता उसको रियल कहते हैं, और जिसका एयोटा लगा होता है यानी एयोटा का कोफिशिएंट जो होता है उसको कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। ठीक है जी। अब सबसे पहले इसका तरीका क्या है, आपके पास ये जो पहला पार्ट दिया है इसमें मैंने दो पार्ट सेलेक्ट किए हैं, ऑलमोस्ट जो दूसरे दो हैं वो दोनों के सेम है, इसी तरह के हैं। तो 2 - 7 एयोटा ओवर 4 + 5 एयोटा। जो भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो, अगर आप देखें उसके डिनोमिनेटर में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर पड़ा हुआ है तो इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाता है। अब व्हाट इज कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज कर दिया जाए तो उसको कॉन्जुगेट कहते हैं। यानी आपने यहाँ पे करना क्या है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। कॉन्जुगेट में अभी आपको बता चुका हूँ कि एयोटा को जो साइन है यहाँ पे प्लस है तो आप इसको नेगेटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अगर यहाँ नेगेटिव होता तो मैं इसको पॉजिटिव से मल्टीप्लाई या डिवाइड करता। तो आपने ये बात जहन में रखनी है कि अगर डिनोमिनेटर में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर पड़ा हो तो तब ये इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड ही किया जाता है, ये कंपल्सरी होता है। अब आगे क्या करना है आपने, आपको ये दरमियान में सिंबल नजर आ रहा है मल्टीप्लाई का, तो इट मीन ये दो ऊपर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें। और मल्टीप्लाई कैसे करना है, जैसे 2 है, 2 को 4 से भी करना है, 2 को 5 से भी करना है। सो 2 4 8, 2 - 5 -10 एयोटा।
फिर अब -7 एयोटा को 4 से भी करना है और इसको इससे भी करना है। -7 एयोटा इंटू 4 -28 एयोटा माइनस माइनस प्लस 7 5 35 एयोटा का एयोटा इंटू एयोटा एयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे आपको एक फार्मूला नजर आएगा नीचे जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ऊपर लिख देता हूँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये आपने अलजबरा का फार्मूला जो छोटी क्लासों से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये फार्मूला है, उस पर ये अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी और ये स्क्वायर। ठीक है जी। अब इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में एक प्रॉपर्टी होती है कि एयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है ये नेगेटिव ऑफ 1 के बराबर होती है। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, -1 पुट कर देना है। तो -1 इंटू पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा आपकी वैल्यू, यानी यहाँ पे हम पुट कर देंगे -35, बिकॉज -1 इंटू प्लस, यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे 35 1 35 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और यहाँ पे -5 का स्क्वायर 25, एंड अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा, एयोटा का भी स्क्वायर आ जाएगा। फिर दोबारा से हम एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 जब पुट करेंगे, यहाँ पे ऊपर भी साथ साथ सॉल्व करते जाएं, 8 - 35, ये हमारे पास बच गया माइनस का 27, -10 और -28, यहाँ पे टोटल हो जाएगा -38 आयोटा डिवाइडेड बाय 16, और ये नेगेटिव नेगेटिव फिर दोबारा जैसे हमने -1 पुट करने के बाद, ये आप एक स्टेप और बढ़ा भी सकते हैं, यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे नीचे क्या बचेगा, अब यहाँ पे हमारे पास जी -27 -38 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 + 25, ये हो जाएगा 41। अब चूंकि क्वेश्चन ये है कि उसने सेपरेट करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट को, तो आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिवाइड कर देना है दोनों वैल्यूज के ऊपर। तो दिस इज द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड दिस इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो ये आपका आंसर आ गया। तो यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक मेरा ख्याल है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको, बहुत ही आसान काम है। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट यही है, सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, बट थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि आपने देखा है ऊपर 4 + 3 आयोटा का स्क्वायर है, नीचे 4 + 3 आयोटा है। तो अच्छा जी, ये आपका चौथा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। उसमें जरा जगह कम थी तो मैंने इस पे लिखी, मैंने जरा उसको खुला करके आपको समझा दूं, बिकॉज इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो उसका स्क्वायर भी ओपन होना है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो ऊपर लिखा हुआ है a + b का होल स्क्वायर, लेट सपोज कर लें a + b का होल स्क्वायर है, इसको ओपन कर दें, यानी a स्क्वायर + b स्क्वायर एंड +2a एंड b डिवाइडेड बाय, नीचे चूंकि a की कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको आप एज इट इज लिख लें 3 आयोटा। ठीक है जी। अब इसको सॉल्व आउट कर लें, 4 स्क्वायर हो गया 16, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर लेंगे तो ये 9 आयोटा का भी स्क्वायर है, तो ये आयोटा स्क्वायर एंड प्लस 2 4 8 8 3 कितना आ गया जी 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 - 3 आयोटा। अब चूंकि यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम -1 पुट करेंगे, तो प्लस माइनस माइनस 9 1 9, तो 16 - 9 जब करेंगे तो ये 7 आएगा। ठीक है जी, +24 आयोटा एंड डिवाइडेड बाय 4 - 3 आयोटा। अगेन ये वही पार्ट आ गया जो हमने अभी इसका पार्ट नंबर 1 किया है। इसके आगे फर्दर आप क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। ये किस वक्त करना होता है ये काम, जब आप देखें कि नीचे डिनोमिनेटर में अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर पड़ा है तो उससे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाता है। अब यहां से आपने क्या करना है, ऊपर दोनों वैल्यूज को उसी तरह मल्टीप्लाई करना है जैसे हम करते आ रहे हैं। 7 4 28, 7 3 21 आयोटा, 24 4 यहाँ पे आप करेंगे तो 4 4 16, 4 2 8 एंड 1 96 आयोटा प्लस 24 3 72 आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे आयोटा और यहाँ भी आयोटा, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे फिर वही फॉर्मूला है आपके सामने जी, a - b इंटू a + b, a स्क्वायर माइनस b एंड स्क्वायर। यहाँ तक आने के बाद अब आप देखें यहाँ पे फिर दोबारा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर -1 पुट कर देंगे, तो 28। ठीक है जी। उसके बाद है +21 और 96, ये टोटल करेंगे तो ये कितना आएगा जी, यहाँ पे आप देखें ये टोटल आ गया आपका 6 6 9 7 हो गया, और ये आ जाएगा जी 9 2 111। ठीक है जी, 117 आयोटा, और यहां से बच गया आपका -72 डिवाइडेड बाय, नीचे आ गया आपका 16 एंड -9 आयोटा का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करके हमने यहाँ पे ये बना ली वैल्यू। अगेन आयोटा स्क्वायर आप -1 पुट करें तो 28 -72 करें तो हमारे पास बचता है 6 - 2 4, यानी -44। ठीक है जी।
और प्लस 117 आयोटा है, और डिवाइडेड बाय, इसी तरह जब यहाँ -1 आएगा सेम उसी तरह आपने -1 प्लस हो जाएगा, 6 प्लस 9 टोटल करेंगे तो 25 आ जाएगा। अब आपने चूंकि सेपरेट करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को, तो आपने दोनों को इस तरह सेपरेट कर देना है, और ये आयोटा, ये आपका रियल पार्ट आ गया और दिस इज योर इमेजिनरी पार्ट, और ये आपका आंसर आ गया। ये बहुत ही आसान काम था। अभी मैंने पहले अभी आपको इसका जो पहला पार्ट करवाया है एग्जैक्टली वही था, जस्ट यहाँ पे ये जो स्क्वायर ओपन किया हमने, ये आपका स्टेप इजाफी है, यहाँ से ऑनवर्ड वही कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है। अब हम इस पे जो है ना वो थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ले जी, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ये थोड़ा सा अपनी नोयत का थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपने पहले नहीं किया हुआ। इसमें सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि ये z क्या है। इसको अब आम आम अल्फाज में जो लेटेस्ट इंग्लिश में z कह रहे थे, मैं z ही बोलूंगा। तो z जो है ना, हम लेट कर लेते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। फर्स्ट कर लें वो क्या है, वो a प्लस बी आयोटा, कोई भी है कॉम्प्लेक्स नंबर, जनरली हमने लेट करना है तो आप इसको a प्लस बी आयोटा लेट कर लें। अब ये जो z के ऊपर ये आपको बार नजर आ रहा है, इसका मतलब होता है कॉन्जुगेट, जो मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया है। तो z कॉन्जुगेट का भी पहले बता चुका हूँ पिछले क्वेश्चन में। तो क्या होता है, एयोटा का साइन जो है ना हमने वो चेंज कर देना, ये हो जाएगा a माइनस बी आयोटा। अब दूसरी तरफ हमने क्या लेट करना है, क्या प्रूव करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। उसने कहा प्रूव दैट z कॉन्जुगेट मस्ट बी इक्वल टू z इफ एंड ओनली इफ z इज रियल। अब ये डबल f का क्या मतलब है, इफ एंड ओनली इफ, अगर डबल f लिखा हुआ नजर आ रहा है इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, ये कंडीशन होती है। आपने क्या करना है, इस वैल्यू को लेट करना है, आपने ये वैल्यू प्रूव करनी है, यानी z कंजुगेट को z के इक्वल रखना है, देन यू हैव टू प्रूव दैट z इज रियल। और दूसरी दफा कन्वर्सली ये भी करना है, फिर आपको इसको लेट करना है, यानी z इज रियल, देन यू हैव टू प्रूव दैट z कंजुगेट इज इक्वल टू z। इससे होगा क्या, सबसे पहले तो अभी कोई ये नंबर 1 कह रहे हैं, ठीक है जी, हमने क्योंकि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लेट किया है z ये वाला। अब सबसे पहले जी हम ये लेट कर रहे हैं कि z कंजुगेट इज इक्वल टू z, ये वाली वैल्यू लेट कर रहे हैं। अब ये प्रूफ करेंगे हम। z कंजुगेट हमने क्या वैल्यू ली है जी, a माइनस बी आयोटा, और z की क्या वैल्यू है जी, a प्लस बी आयोटा, ठीक है जी। इन दोनों वैल्यूज को उठा के आप लेफ्ट हैंड साइड पर जब लेके आएंगे तो a माइनस हो जाएगा और बी आयोटा भी माइनस हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा 0 के। अब ये a और ये वाला a आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा जी। माइनस बी आयोटा और माइनस बी आयोटा ये हो जाएगा -2 बी आयोटा, और ये किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल। यहां से अगर हम -2 और आयोटा, या सिंपली ये कर लें डिवाइडिंग बाय, हम सिर्फ यहाँ पे b को छोड़ेंगे, डिवाइडिंग बाय -2 आयोटा ऑन बोथ साइड्स, ठीक है जी। जब आप बोथ साइड्स पे -2 आयोटा पे डिवाइड करेंगे, सो -2 बी आयोटा ओवर -2 आयोटा इज इक्वल टू 0 ओवर -2 आयोटा। सो -2 से कट जाएगा, आयोटा आयोटा से कट जाएगा। यहाँ पे 0 ओवर समथिंग इज इक्वल टू 0, सो b विल बी इक्वल टू 0, यानी हमारे पास इसको इक्वल रखने से b बराबर किसके आ गया, 0 के आ गया। अब अगर हम इक्वेशन नंबर 1 की तरफ जाएं और b की जगह हम जाके इस कॉम्प्लेक्स नंबर में b की वैल्यू 0 पुट कर दें, सो बाय इक्वेशन नंबर 1 z इज इक्वल टू a प्लस 0 इंटू आयोटा, ठीक है जी। जब यहाँ 0 पुट करेंगे तो z इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, a के इक्वल। जब यहाँ पे z a के इक्वल आ गया, इसका क्या मतलब हो गया कि आपकी जो आयोटा यानी इमेजिनरी पार्ट था वो खत्म हो चुका, यानी a इसका कौन सा पार्ट कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है। और ये जो आयोटा के साथ वाली जो वैल्यू है, अगर आयोटा के साथ कोई वैल्यू पड़ी हो तो उसको कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो इसका मतलब यहाँ पे आयोटा खत्म हो गया, इसका मतलब क्या हो गया जी, a इज रियल, यानी हमने ये इन दोनों को बराबर पुट किया, इसको सॉल्व आउट किया, तो हमने देखा जब z का आंसर आया वो a के बराबर आ गया, इसका मतलब z क्या हो गया, z इज रियल। अब यही बात आपने क्या करनी है, कन्वर्सली भी प्रूव करनी है। अभी मैंने ऊपर बताया था इफ एंड ओनली का मतलब यही होता है, ये लेट करना है, ये प्रूफ करना है, फिर ये लेट करना है और फिर ये प्रूफ करना है। तो इफ एंड ओनली में कन्वर्सली आप लेट करेंगे अब कि z इज रियल, ठीक है, हम लेट कर रहे हैं कि z रियल है। जब हम लेट ही z को रियल कर रहे हैं तो इसका मतलब उसमें इमेजिनरी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि हमने z को रियल लेट किया, लेट करने का मतलब फर्ज किया है कि वो रियल है, तो इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट इसके अंदर नहीं होगा, ठीक है। अब इसका अगर मैं कंजुगेट लूंगा तो तब भी वो a ही आएगा, क्योंकि जब कंजुगेट लेते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का तो आयोटा का साइन चेंज होता है। आपने यहाँ पे लिया ही रियल है, इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट तो है ही नहीं है, तो इसका मतलब z कंजुगेट भी a के ही इक्वल आएगा। इन दोनों बातों से हमें क्या पता लग रहा है कि z कंजुगेट इक्वल आ रहा है z के, अगर हम z को रियल ले लें।
तो ये देख लें जी, दूसरी बात भी प्रूव हो गई। ये लिया, ये प्रूफ कर दिया, ठीक है, दैट इज रियल। अब ये लिया लेट किया और फिर ये प्रूफ कर दिया। सो दिस इज वेरी सिंपल प्रूफ, ठीक है जी, और ये बहुत ही आसान प्रूफ है। इंशाल्लाह उम्मीद है ये समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आपको मिलता है जी। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है, लिखा हुआ है फॉर z बिलोंग्स टू c, c इज फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, उसके अंदर कोई सा एक कॉम्प्लेक्स नंबर वो कह रहा है आप लेट करें, z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और आप शो करें z प्लस z कंजुगेट ओवर 2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z। हम लेट कर लेते हैं कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। ये आपने खुद से लेट करना है कोई एक नंबर, ठीक है। अब z कंजुगेट आप जब निकालेंगे तो z कंजुगेट किसके इक्वल आएगा, ये आ जाएगा a माइनस बी आयोटा, ठीक है जी। अब z और z कंजुगेट की वैल्यूज की लेफ्ट हैंड साइड पर जब हम पुट करते हैं, यानी z प्लस z कंजुगेट ओवर 2 को हम सॉल्व करते हैं इस पार्ट को, तो z की वैल्यू क्या आएगी a प्लस बी आयोटा एंड z कंजुगेट आ जाएगा जी a माइनस बी आयोटा डिवाइडेड बाय ये 2 आ गया। यहाँ से b आयोटा और माइनस बी आयोटा दोनों ऑपोजिट साइंस के अंदर कैंसल आउट हो गए और यहाँ पे a और a टोटल हो गया 2a और डिवाइडेड बाय ये 2, ये 2 से कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास a। अब हमने जब ऊपर जाके देखा कि जो a है ये क्या है, एक्चुअली ये a इसका रियल पार्ट है, यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है वो कौन सा है, a है। यही हमने यहाँ पे प्रूफ करना है, रियल पार्ट ऑफ z के बराबर आएगा। यस, ये रियल पार्ट ऑफ z आ चुका है और ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। ये छोटे छोटे प्रूफ हैं जो आपको इसमें दिए हुए हैं। मैंने चूंकि ये बहुत छोटे छोटे तो इसको मैंने 3 में यहीं पर डिवाइड कर लिया। अब ये सेकंड पार्ट के अंदर सेम यही पार्ट है, सेम ये चीजें निकली हुई हैं, आपने जैसे इसके अंदर पुट करनी है, यानी z माइनस z कंजुगेट ओवर 2 आयोटा। इसको अगर सॉल्व आउट करते हैं तो z की वैल्यू क्या है, ये हमने a प्लस बी आयोटा लेट की हुई है, ये a प्लस बी आयोटा आ गई और माइनस जब हम करेंगे ये z कंजुगेट की वैल्यू क्या है a माइनस बी आयोटा और ये डिवाइडेड बाय क्या है जी 2 आयोटा, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करें जरा, a प्लस बी आयोटा माइनस ए आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस का बी आयोटा आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 ये आयोटा। यहाँ से अब ए कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें क्या बचा हमारे पास, बी आयोटा और बी आयोटा टोटल हो जाएगा ये 2b आयोटा ओवर 2 ये आयोटा। यहाँ से 2 से कैंसिल हो गया और आयोटा आयोटा से हमारे पास आंसर क्या आया, बी आया। अब इस सूरत में हमने प्रूफ क्या करना था, ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी, आई एम फॉर इमेजिनरी और जी इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी। अब ये z का a क्या है, रियल पार्ट होता है और ये जो अयोटा के साथ वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो ये इसका इमेजिनरी पार्ट होता है। देखिए जरा z का इमेजिनरी पार्ट क्या है, b ही है और हमारा आंसर क्या है, b आया। सो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z b के इक्वल आ चुका है। ये भी आपका हो गया जी प्रूफ, ठीक है जी। अब इसी तरह थर्ड, ये जो चौथा पार्ट है, तीसरा जो पार्ट था वो बहुत ईजी है, वो इसी तरह का है, यानी उसमें भी आपका ये मॉडुलस लिया हुआ है। अब ये मॉडुलस क्या है, ये एक नया एक टॉपिक आ गया, इस पे मैं थोड़ा सा पहले आपको बता दूं मॉडुलस किसको कहते हैं। अच्छा, z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपने इसका क्या लेना है, मॉडुलस लेना है। अच्छा, ये जो आपकी जो स्ट्रेट लाइंस है ना, ये इसका एक डिफरेंट जो है वो स्टोरी है कि आपने जब इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर करना है तो ये इसको कहते हैं मॉडुलस। अगर आप इसको मैट्रिसेस वाले चैप्टर में करेंगे तो इसको डिटर्मिनेंट कहते हैं और इसको वेक्टर वाले चैप्टर में करते हैं तो इसको कहते हैं मैग्नीट्यूड। सो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या कहते हैं, इसको मॉडुलस या इसको खाली मॉड भी कह देते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे करना कैसे होता है, जो रियल पार्ट होता है रियल पार्ट का आपने क्या लेना है, स्क्वायर लेना है प्लस इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, बी है, चूंकि इसका आपने लेना है स्क्वायर और इसके ऊपर ले लेंगे हम अंडर रूट। ये इसका मॉडुलस निकालने का तरीका होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आपको क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, 1/z। अब 1/z का मतलब क्या है जी, मैं इसको z दोबारा आ जाता हूँ क्योंकि z कह कह के जुबान भी थक गई है। z जो है ये फिर दोबारा z a प्लस बी आयोटा लिखा हुआ है तो मैं इसको z ही कह रहा हूँ। आप क्या करेंगे जी, इसको पुट कर देंगे तो z की वैल्यू आ गई a प्लस बी आयोटा। अब इसको आपने क्या करना है, अगर नीचे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नजर आ जाए, ये मैंने पहले भी क्वेश्चन में आपको बता दिया है, तो हम क्या करते हैं, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करते हैं और इसके कॉन्जुगेट से डिवाइड भी कर देते हैं। ये हमारा पुराना मेथड है, अभी मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था कि आपने जब नीचे डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो इसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, a माइनस बी आयोटा 1 a माइनस बी आयोटा आ गया डिवाइडेड बाय a प्लस बी आयोटा इंटू a माइनस बी आयोटा, अगेन वो फार्मूला
जो हमने पिछले क्वेश्चन में लगाया है ए स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा बी स्क्वायर। इसको सॉल्व आउट करें जी, ए माइनस बी आयोटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर माइनस यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर एंड आयोटा का स्क्वायर। अगेन जब आयोटा स्क्वायर आप -1 पुट करेंगे तो ये -1 और माइनस ये मल्टीप्लाई होकर ये प्लस हो जाएगा, यानी हमारे पास वैल्यू बच गई ये। अब इस वैल्यू का जरा गौर करें कि ये क्या है। अब जरा a माइनस बी आयोटा देखें तो a माइनस बी आयोटा यहाँ पे मैंने ये क्या लिया हुआ है, इसके बराबर है z कॉन्जुगेट के बराबर है, यानी इसका कॉन्जुगेट है। इसकी जगह हम पुट कर देंगे कि z का कॉन्जुगेट है। और नीचे जो वैल्यू आपको नजर आ रही है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जरा इस पे गौर करें। ये जो मैंने मॉडुलस निकाला था ये अंडर रूट के साथ होता है मॉडुलस। अब चूंकि यहाँ पे अगर अंडर रूट का ये स्क्वायर ले लें तो अंडर रूट स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी अगर हम यहाँ पे जी स्क्वायर ऐसे वैल्यू लें मॉडुलस की तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये ऊपर भी क्या आ जाएगा इसके स्क्वायर आ जाएगा। तो ये स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल होकर यानी हमारे पास बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि बराबर होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के स्क्वायर के। तो देख लें आप राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। ये भी आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। इसका जो थर्ड पार्ट है वो भी ऑलमोस्ट इसी तरह का ही है, उसमें भी मॉडुलस का ही जिक्र है, वो भी इंतहाई इजी है, वो आप इजीली कर लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 है और उसका हमने क्वेश्चन नंबर 5 करना है। 4 तक आपने कर लिए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखें स्टेटमेंट अगर लिखी हुई है, इफ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा एंड z3 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 आयोटा, ये तीन आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं। देन एक्सप्रेस z1 कंजुगेट इनटू z3 कंजुगेट ओवर z2 इन द फॉर्म ऑफ a प्लस b आयोटा। अब इसमें छोटा छोटा लिखने की वजह है कि मेरे पास जो ये बोर्ड है इसमें जरा ये छोटा है, इस वजह से मैं इसको थोड़ा सा छोटी राइटिंग में लिखता हूँ, तो कोशिश करें समझने की इसको। अच्छा, सोल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ये z1 का कंजुगेट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले z1 का कंजुगेट ले लेंगे। कंजुगेट में क्या आएगा, आपने आयोटा का साइन यहाँ पे चेंज कर देना। इसी तरह हम z2 का कंजुगेट लेंगे, z2 नहीं सॉरी z3 का कंजुगेट चाहिए तो आप z3 का कंजुगेट लेंगे। z3 के कंजुगेट में आपका रहेंगे 1 माइनस 3 आयोटा, यानी आयोटा का साइन चेंज कर देंगे। अब जस्ट हम ये वाली वैल्यू उठाएंगे, हमें क्या करना है, z1 कंजुगेट z3 कंजुगेट डिवाइडेड बाय z2, इनको आप पुट करें वैल्यूज को। z1 कंजुगेट की वैल्यू है 2 माइनस आयोटा, z3 कंजुगेट की वैल्यू है 1 माइनस 3 आयोटा एंड डिवाइडेड बाय z2 की वैल्यू जो उसने दी हुई है वो है 3 माइनस 2 आयोटा। इसमें आपने करना क्या है जी, ऊपर दोनों वैल्यूज हैं इनको मल्टीप्लाई कर दें और उसके बाद फिर इसको डिवाइड कर दें। सबसे पहले मल्टीप्लाई के लिए आप क्या करेंगे, वही रूल है, 2 माइनस 2 3 जार, ये 6 आयोटा हो जाएगा, माइनस आयोटा 1 जार आयोटा आ जाएगा और माइनस माइनस ये प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। नाउ ये आयोटा स्क्वायर जब आप -1 पुट करेंगे तो वहां पे वो -1 आ जाएगा, यानी आपका आ जाएगा 2 माइनस ये -6 आयोटा है और ये माइनस का 1 आयोटा है, तो टोटल कितना हो गया माइनस का 7 आयोटा। और यहाँ पे आपके पास वैल्यू बचेगी -3 एंड डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 ये आयोटा। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, 2 माइनस 3 क्या आ जाएगा जी हमारे पास -1 एंड -7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। अब यहाँ तक तो भी क्वेश्चन वो आया है कि आपने इसको अभी एक्सप्रेस कर लिया है इस तरह डिवाइड की फॉर्म में। अब स्टिल अभी आप देखें कि नीचे क्या पड़ा हुआ है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर पड़ा हुआ है। अब मैंने इससे पहले जो क्वेश्चन करवाए हैं उसमें आपको मैंने बताया था कि नीचे डिनोमिनेटर में ये कॉम्प्लेक्स नंबर पड़ा हो तो फिर आप उसको क्या करते हैं, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी करते हैं और इसको आपने क्या करना है, डिवाइड भी करना है। तो इसका कंजुगेट क्या बनेगा, आयोटा का साइन यानी रेसिप्रोकल कर दें, उलट कर दें, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो पॉजिटिव। ठीक है जी। अब फिर दोबारा फिर वही आप करना है कि आपने दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो -3 1 जार माइनस ये 3 आ गया एंड माइनस का 2 आयोटा आ गया, -21 आयोटा एंड माइनस प्लस -14 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे आपका फॉर्मूला बनेगा जी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सो दिस विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एंड दिस इज बी स्क्वायर। ठीक है जी। अब इसको मैं एक ही स्टेप के अंदर जो है ना वो करने की कोशिश करूंगा क्योंकि जहाँ पे जगह कम है। आयोटा स्क्वायर क्या होगी -1, वो माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 14 माइनस 3 कितना हो गया जी 11, ये आपका 11 आ गया माइनस ये 2 आयोटा और 21 दोनों माइनस में है, ये टोटल आयोटा कैलकुलेट करें तो 23 आयोटा हो गया डिवाइडेड बाय, नीचे देखेंगे 9 है, ठीक है जी, ये 9 आ गया, ये माइनस और ये 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और साथ आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर। अब चूंकि आयोटा स्क्वायर यहाँ पे -1 होता है वो माइनस माइनस टोटल यानी नीचे हो गया 13। तो आपने दोनों को क्या करना है, सेपरेट डिवाइड कर देना है 11 ओवर 13
and minus 23 over 13 iota. So this is actually in the form of a plus b iota, इसमें ये आपको a नजर आ रहा है और ये जो आपकी पूरी वैल्यू बाद में iota के साथ है ये b है। तो ये होपफुली ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कोई ऐसे फर्दर यानी नया कॉन्सेप्ट नहीं है, वही ये पुराना कॉन्सेप्ट है। इनके कॉन्जुगेट लेके जस्ट उनको मल्टीप्लाई किया पहले और फिर उसको z2 पे डिवाइड करके आंसर निकाल लिया। ठीक है जी। अब नेक्स्ट पे आ जाए क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसमें देखें जी, सबसे पहले इसको मैंने दो पार्ट सेलेक्ट किए हैं, बाकी दोनों एक्चुअली सेम ही है, आप कह सकते हैं कि वो सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम है। हम ये हमने मुश्किल वाले सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में देखें, ये 3 इंटू जेड वन लिखा हुआ है, माइनस 2 इंटू जेड वन का कॉन्जुगेट लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसमें वैल्यूज पुट करें। ये अंदर वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर ये बना के, ये सिंबल मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ये किसका सिंबल होता है, ये मॉडुलस का होता है। तो पहले आपने ये अंदर वाला वेक्टर ये सॉरी बनाना है कॉम्प्लेक्स नंबर और फिर उसका मॉडुलस ले लेना। 3 इंटू जेड वन, 3 इंटू जेड वन की वैल्यू है 2 प्लस 7 आयोटा माइनस 2 टाइम्स z1 का कंजुगेट, z1 का कंजुगेट क्या आएगा 2 माइनस 7 आयोटा। ये नंबर बना रहे हैं। ठीक है जी, और इसके बाहर आप क्या लगा दें मॉडुलस का साइन, जब तक कि आप मॉडुलस नहीं लेते। अब अंदर 3 2 जार 6 हो जाएगा एंड 3 7 जार 21 आयोटा आ जाएगा। ठीक है जी, ये 21 आयोटा आ गया, माइनस 2 2 जार 4 आ गया एंड माइनस माइनस प्लस 2 7 जार 14 आयोटा आ गया जी। यहाँ से अब आगे क्या करेंगे जी, ये 6 माइनस 4 2 आ गया और 21 और 14 टोटल करें इसको तो ये बनता है 35 आयोटा और ये मॉडुलस। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, इन इसका मॉडुलस लेना है। मॉडुलस आपको मैं तरीका बताया हुआ है, ये रियल पार्ट है, इस रियल पार्ट का स्क्वायर करना है और प्लस ये है जी इसका इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट का आपने कर देना है स्क्वायर और ये हो गया जी अंडर रूट। अब 2 का स्क्वायर चूंकि 4 होता है, अब 4 आ गया और 35 का स्क्वायर आई गेस ये 1 2 2 5 होता है, तो ये हो गया आपका 35 का स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करें, ये आ जाएगा 1229 अंडर रूट एंड दिस इज योर आंसर ऑफ दिस पार्ट। तो सिंपल है कि आपने z1 और z1 कॉन्जुगेट की वैल्यूज पुट की, उसमें 3 को और 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, उसका हमने दोबारा क्या कर लिया मॉडुलस ले लिया। अब आ जाए चौथे पार्ट पे। चौथा पार्ट भी कुछ इसी तरह का है, बट इसमें एक फर्दर फॉर्मूला लगना है जो मैं पहले ही आपको लिख के बता देता हूँ। a प्लस बी का होल क्यूब, जो आपने पहले भी अलजबरा के अंदर पढ़ा हुआ है, सिंपल अलजबरा है। इसमें जी ये बराबर होता है जी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी एंड प्लस 3 इंटू ए बी का स्क्वायर। इस फॉर्मूले को यूज करते हुए अंदर वाला आप देखें, ये कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है, हमने पहले z1 को पहले z2 में ऐड करना है, उसका क्यूब लेना है। हो सकता है ये फॉर्मूला ना भी लगाना पड़े, पहले मैंने लगा दिया, बट फिर भी आपकी इंफॉर्मेशन के लिए फॉर्मूला लिख दिया, अगर लगा तो लगा देंगे। अच्छा जी, z1 प्लस z2 का क्यूब और ये मॉड। सबसे पहले तो z1 की वैल्यू पुट करें, z1 की वैल्यू है जी 2 प्लस 7 आयोटा। उसके बाद है जी माइनस 5 प्लस 3 आयोटा। उसके बाद इसको ऐड किया है तो ये माइनस प्लस 5 प्लस 3 आयोटा आ गया और ये इसके ऊपर आपका क्यूब का साइन आ गया और ये भी मॉडुलस स्टिल रहता है। ये जी मॉडुलस अभी स्टिल है जी 2 माइनस 5 माइनस 3 एंड 7 आयोटा एंड प्लस 3 आयोटा, ये आपका आ गया 10 आयोटा और इसके ऊपर है जी क्यूब। अच्छा देखें जी, वही क्यूब वाली बात आ गई कि आपने अब क्यूब को ओपन करना है। क्यूब में क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे ए है और ये लेट कर ले बी है, ये ए है और ये क्या है जी बी है। इसको अंदर मॉडुलस साइन के अंदर ही ओपन कर दें इस फॉर्मूले के अंदर। ए क्यूब का मतलब है माइनस 3 का क्यूब और बी है मतलब 10 एयोटा का क्यूब, ये बी क्यूब हो गया। ठीक है, उसके बाद है 3a स्क्वायर इंटू बी एंड देन है जी प्लस 3 इंटू ए की वैल्यू माइनस 3 है एंड बी का ये आ गया स्क्वायर और ये आपका मॉडुलस का साइन बंद हो गया। अच्छा जी, इसको सॉल्व करते हैं। माइनस सी का जब क्यूब लेंगे तो आएगा आपका माइनस 27, कैलकुलेटर वैल्यू है। 10 का क्यूब क्या होता है जी 1000 एंड साथ आयोटा भी है, तो चूंकि आपने आयोटा का भी क्यूब लिख लिया, प्लस यहाँ पे इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, माइनस सी का जब स्क्वायर लेंगे तो वो 9 आएगा, 9 3 27, 27 10 कितना हो जाएगा जी 270 आयोटा। सो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे 3 3 9 आएगा और ये 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा और 100 9 क्या आ जाएगा 900 और साथ आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर। ठीक है जी, ये सारी कैलकुलेटर वैल्यूज हैं जो आपको कैलकुलेटर आसानी से दे देगा। अब यहाँ पे ये नेगेटिव ऑफ 1 पुट करेंगे, जब यहाँ नेगेटिव ऑफ 1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस 1 के प्लस हो जाएगा। तो 900 ये आ गया और 27 ये माइनस हो रहा है, तो 900 में से 27 माइनस करें तो कितना बचता है जी 870 27 माइनस करें तो 3,
873, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे ये अयोटा क्यूब नजर आ रहा है आपको। अयोटा क्यूब का मतलब क्या है? अयोटा क्यूब का मतलब है अयोटा स्क्वायर डॉट अयोटा एंड प्लस 270 अयोटा। लो जी, इससे फर्दर क्या होगा जी? 873, यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे? -1। जब ये -1 होगा तो माइनस प्लस माइनस, और ये 1000 अयोटा आ गया एंड प्लस 270 अयोटा। नाउ फर्दर आपका जो लास्ट स्टेप है इसके अंदर मॉडुलस से पहले, ये 1000 अयोटा माइनस में और ये 270 है, तो हमारे पास जो बच गया वो कितना बच गया? 270 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 730 अयोटा, ठीक है जी। अब इसका आगे फर्दर आपने क्या करना है? फिर वही काम आ गया जो हमने यहाँ मॉडुलस लिया था। ये थोड़ा लेंथी इसलिए होगा क्योंकि आपको पहले क्यूब का फॉर्मूला ओपन करना पड़ा। यहाँ से 873 का क्या करेंगे आप? यानी रियल पार्ट का स्क्वायर करेंगे एंड प्लस देन इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करेंगे और इसके ऊपर क्या ले लेंगे? अंडर रूट ले लेंगे। ये इसका मॉडुलस का तरीका है। फर्दर आपने क्या करना है? इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू है, यानी कैलकुलेटर आपको आंसर देगा, आप डायरेक्ट इसके अंदर कैलकुलेटर में पुट करें, उसका स्क्वायर रूट ले लें, दैट विल बी योर आंसर। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट वाइज आपको पूरा बता दिया मैंने कैसे कॉन्सेप्ट से करना है। ये बाकी काम आपने कैलकुलेटर पे करना है। 873 का स्क्वायर, 730 का स्क्वायर, उसको ऐड करें और ऊपर स्क्वायर रूट का साइन वैसे ही छोड़ दें, ठीक है। अगर स्क्वायर रूट पूरा पूरा आता हुआ तो उसका स्क्वायर रूट लिख दें, वरना अदरवाइज स्क्वायर रूट के साइन के अंदर ही छोड़ दें। दिस इज योर आंसर। होपफुली ये आपको दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, पांचवा और छठा। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ लेके चलता हूँ। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है। ये भी बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है, ये बहुत ही शॉर्ट है, वो भी शॉर्ट है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले आप देखें, लेफ्ट हैंड साइड लिखी हुई है, उसको आपने प्रूव करना है 0 के इक्वल है फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n, ठीक है जी। अब इसका सोल्यूशन करते हैं और इसका हम लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले सॉल्व करते हैं। ये लिखा हुआ है आयोटा की पावर n+1। आपको एक रूल एक्सपोनेंट का पता है कि जब पावर्स के अंदर दो वैल्यूज ऐड हो रही हो तो हम उसको क्या लिख सकते हैं? उनको सेपरेट करके लिख सकते हैं। यानी आयोटा की पावर n अलहदा लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय आयोटा की पावर 1 अलहदा लिख सकते हैं। इसी तरह आयोटा की पावर n और आयोटा की पावर 2 अलहदा हो गया, और फिर आगे आयोटा की पावर n आयोटा की पावर 3 अलहदा कर दिया, एंड सिमिलरली n एंड आयोटा की पावर 4 अलहदा हो गया। आपने तमाम पावर्स को जो ऐड हो रही थी उनको सेपरेट सेपरेट आपने बेसिस के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देखें सब वैल्यूज के अंदर आयोटा की पावर n आपको क्या नजर आ रहा है? सेम है, यानी कॉमन हम इसको ले सकते हैं। तो ये कॉमन बाहर आ गया, यहाँ पे आपके पास वैल्यू बचेगी आयोटा, प्लस यहाँ पे आपके पास बचेगी आयोटा स्क्वायर, प्लस आयोटा क्यूब एंड प्लस आयोटा की पावर 4। ये कॉमन लेने के बाद आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर जो होता है ये -1 होता है। इस आयोटा स्क्वायर की जगह हमने पुट कर दिया -1। क्योंकि आयोटा क्यूब है इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा, यानी 2 पावर्स अलहदा होगी, 1 अलहदा। इसी तरह इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की पावर 2। इसको किया क्यों है? क्योंकि हमें सिर्फ आयोटा के हवाले से एक ही बात पता है कि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये आयोटा वैसे ही आ गया, प्लस माइनस -1। यहाँ पे फिर दोबारा जब इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो माइनस प्लस माइनस और साथ क्या आ जाएगा आपका आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे -1 पुट करेंगे और -1 के ऊपर क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। तो आयोटा की पावर n, आयोटा -1 माइनस आयोटा, और ये बन जाएगा आपका प्लस का ये 1। अब -1 प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा एंड आयोटा माइनस आयोटा दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी? 0। सो 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग विल बी इक्वल टू 0, एज आपके सामने राइट हैंड साइड लिखी हुई है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, एंड दिस इज प्रूव्ड। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, पावर्स को सेपरेट करके और उनको कॉमन लेके इनको हमने आयोटा की पावर्स में कन्वर्ट कर दिया, आयोटा की पावर 2 में, और आपके सामने आंसर आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आ जाएं। इस क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू। लीस्ट पॉजिटिव मतलब होता है कम से कम छोटे से छोटी जो वैल्यू है जो पॉजिटिव होनी चाहिए n की, अगर इफ 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा की पावर 2n बराबर हो 1। सबसे पहला काम हमारे जहन में क्या आता है कि हम ये जो नीचे आपके सामने ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है, क्या हम इसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड ना कर लें? क्योंकि इसका नीचे अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हो इसमें डेफिनेट हमने यही करना होता है। हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड लेके, लेफ्ट हैंड साइड आप रहने बल्कि उसको ऐसे ही साथ साथ ही चलाएं 1 के साथ ही, तो आप लिखेंगे 1 प्लस एयोटा और 1 माइनस एयोटा, और इस ये सारा काम आपने ये जो कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना है और कंजुगेट से डिवाइड, ये माइनस था तो हमने प्लस प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया।
इसका काम क्या करना है, आपने इसको पावर के अंदर ही करना है क्योंकि पावर इसके अंदर मौजूद है, और इसको क्या करना है 1 के इक्वल रखना है। अब चूंकि देखा जरा ऊपर दोनों वैल्यूज क्या है सेम है, ये भी 1 प्लस आयोटा है, ये भी 1 प्लस आयोटा है, सो इट कैन बी रिटन एज 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब जब होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है, उसमें जब आप 1 करेंगे इसको तो ये किस में ऊपर होगा जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस 2ab, ये आपका ऊपर वाला फॉर्मूला बन गया। डिवाइडेड बाय नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी चूंकि फॉर्मूला है, उसको हम लिख लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर पावर क्या आ गया जी इसकी 2n, और बराबर किसके आ गया जी ये 1 के। अब यहां से आप देखें ये ऊपर ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये आयोटा का स्क्वायर है चूंकि इसको हम लिख लेंगे -1, ये आ जाएगा प्लस का 2 आयोटा डिवाइडेड बाय अगेन ये 1 हो गया और ये फिर दोबारा से -1 के बराबर हो गया। इसके ऊपर पावर क्या आ गई 2n और इज इक्वल टू ये 1। यहां से 1 ऊपर वाला कैंसिल हो गया, नीचे ये माइनस माइनस आपको नजर आ रहा है प्लस होता है, ये 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2। ऊपर हमारे पास जो वैल्यू बची हुई है वो 2 आयोटा है, नीचे क्या आ गया 2 और इसके ऊपर पावर क्या आ गई 2n इज इक्वल टू ये 1। अब हम क्या करते हैं इस 2 को 2 से कैंसिल कर दें, सो फाइनली हमारे पास जो वैल्यू बची वो ये बची कि आयोटा की पावर 2n इज इक्वल टू ये 1 आ गया, आयोटा और उसके ऊपर पावर 2n। अच्छा आपने क्या करना है, ये जो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, हमने एक रूल पढ़ा हुआ है, वो हमने क्या रूल पढ़ा है कि अगर पावर्स इस तरह हो, यानी ए के ऊपर पावर m है और ब्रैकेट के ऊपर भी पावर है लिखी हुई नहीं, ब्रैकेट के ऊपर पावर हो, तो इसका मतलब होता है ये पावर्स आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। अगर हम इस तरह लिख सकते हैं इसका मतलब उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी किसी भी पावर को अंदर रख लें और दूसरी को बाहर रख लें, बात वो एक ही है। इसमें भी आपने यही करना है कि एयोटा स्क्वायर को आपने अंदर रख लेना है और n को आपने बाहर रख लेना है, दोनों का जब मल्टीप्लाई होगी पावर तो यही बनेगी, इसका मतलब यही है। ये क्यों किया है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 होती है। अब देखें, अब मैं -1 के ऊपर यहाँ पे n की लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या रखूं कि वो 1 के बराबर आ जाए। -1 के ऊपर पावर अगर हम यहाँ पे 2 रखेंगे तब ये 1 के बराबर आएगा, वैसे -1 के अगर पावर 2 रखते हैं तब भी ये 1 है, अगर 4 रखते हैं तब भी ये 1 है, अगर 6 रखते हैं तभी, यानी जो भी इवन पावर होगी वो सारी की सारी वो पॉजिटिव 1 में चेंज हो जाएंगी। बट उसने आपसे क्वेश्चन पूछा है लीस्ट पॉजिटिव, लीस्ट पॉजिटिव का मतलब होता है कम से कम, छोटी से छोटी जो वैल्यू है जो पॉजिटिव हो वो क्या होगी। सो इसका मतलब यहाँ पे n की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे तो ये 1 के इक्वल आएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब आपका एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन रह गया, वो भी करवाते हैं और एक्सरसाइज खत्म करते हैं। जी अब ये क्वेश्चन नंबर 9 है, ये थोड़ा सा अपनी नेचर में डिफरेंट है, इसको थोड़ा समझ है, बड़ा आसान सा, लेकिन कोशिश करता हूँ आपको आसान फहम जुबान में इसको मैं समझा दूँ। लिखा हुआ है शो दैट द वैल्यू i रेज्ड टू पावर n फॉर n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, यानी तमाम वैल्यू के लिए, एंड n इज ग्रेटर देन 4, n जो है वो 4 से बड़ा होना चाहिए, इज आई आर, यानी हमने प्रूव करना है कि i रेज्ड टू पावर n बराबर होगा i रेज्ड टू पावर r जब n की वैल्यू हम ग्रेटर देन 4 लेंगे, वेयर r इज द रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4। यानी n एक्चुअली क्या है, n कोई भी एक नेचुरल नंबर है और वो n आपने 4 से बड़ा लेना है, ठीक है। अच्छा मैं आपको ना इसको सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको मैं एक एल्गोरिथम बताता हूँ किसी भी नंबर का। किसी भी नंबर को आपने लेना है, लेट n जो है ना ये बराबर होगा जब, ये पहले तो आप लिखे ना व्हेन n, यानी जो नंबर है n इज डिवाइडेड बाय 4, जब कोई भी नंबर जो n होगा अगर उसको हम 4 पे डिवाइड करें तो उसका नंबर किसके बराबर होता है, अगर वो 4 का मल्टीपल, जब 4 पे डिवाइड करें तो 4 का मल्टीपल होगा, तो आप लिखेंगे 4 टाइम कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये Q फॉर कोशेंट है और R फॉर रिमाइंडर है। ये मैंने क्या लिखा है पहले तो इसको समझ लें कि कोई भी नंबर इसी फॉर्म में इसका एल्गोरिथम यही क्यों बनता है। अब फॉर एग्जांपल देखें जरा इधर, हम क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर, लेट्स सपोज 7 को डिवाइड करते हैं, ये एक नंबर है जो मैंने n लिया है, ठीक है। अब वो डिवाइडेड बाय किस पे, 4 पे, अगर इसको हम 4 पे डिवाइड करें तो 4 कितने पे जा रहा है, ये 4 बनकर 4 पे जा रहा है, इसका रिमाइंडर क्या आ गया, ये रिमाइंडर होता है और ये क्या होता है, कोशेंट होता है। अब मैंने यहाँ क्या लिखा है, 4 टाइम कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब देखें कोशेंट क्या है 1 है, यानी 4 टाइम कोशेंट 1 और प्लस रिमाइंडर क्या आ रहा है 3। जब मैं इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा तो आंसर मेरा क्या आएगा, नंबर, वो नंबर आंसर आ जाएगा जो आपका डिवाइड हो रहा होता है, ठीक है। फर्दर एक और एग्जांपल देखें, लेट्स सपोज हम 11 ले रहे हैं और इसको 4 पे डिवाइड कर रहे हैं, तो ये कितने पे जा रहा है, अब ये 4 2 8 हो रहा है, आंसर क्या आ रहा है नीचे 3।
ये क्वोशिएंट है और ये क्या है, रिमाइंडर है। अब मैं क्वोशिएंट को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और उसको रिमाइंडर में ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वो नंबर आ जाएगा जो डिवाइड हो रहा है। यही मैंने यहाँ पे लिखा कि जो नंबर है जो डिवाइड हो रहा है 4 पे, वही उसने कहा हुआ है कि n इज डिवाइडेड बाय 4, तो वो नंबर इसके बराबर आएगा। ये लॉगरिथम है, यानी एक पैटर्न है। उस क्वोशिएंट को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको रिमाइंडर में ऐड करेंगे तो वो नंबर आ जाएगा। यहाँ तक आई होपफुली कि ये जो ना आपको इस एग्जांपल से बेहतर समझ आ गया होगा। अच्छा, अब इसमें क्या करना है, आपने चूंकि आयोटा की पावर n लेके आना है, तो आप दोनों तरफ क्या करें, आयोटा की पावर को अप्लाई कर दें इस तरह, यानी इसको भी आयोटा की पावर में लिख दें और इसको भी आयोटा की पावर में ऐसे लिख दें। ठीक है जी। अब ये आयोटा की पावर n चलाते जाएं साथ और इसको सॉल्व कर लें। देखिए दोनों पावर्स क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं चूंकि, तो आपने क्या करना है, दोनों पावर्स को इस तरह मल्टीप्लाई करके लिख देना है आयोटा की पावर में। अब ये देखें, ये आयोटा की पावर चूंकि 4q है, तो मैं क्या लिख लेता हूँ, इसको 4 अंदर रख लेते हैं और q को बाहर रख लेते हैं। ये जो पार्ट है ये मैं पहले भी करा चुका हूँ अभी, कि पावर्स को जो है ना आप इस तरह लिख सकते हैं। अब ये चूंकि आयोटा की पावर 4 है, इसको हम लिख लेते हैं आयोटा 2 की पावर 2, और इसके ऊपर पावर क्या आ जाएगी, q, और डॉट i की पावर r। अब यहाँ पे एयोटा स्क्वायर चूंकि -1 होता है, -1 के ऊपर क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, -1 का जब स्क्वायर लेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी 1 की पावर q आ जाएगी और एयोटा की पावर r आ जाएगी। अब 1 की पावर जितनी मर्जी आप ले लें, जो मर्जी नंबर ले लें, वो 1 नहीं होता, सो 1 विल बी इग्नोर्ड, और ये आयोटा की पावर यानी फाइनली क्या बच गया, r, और इधर आयोटा की पावर n बच गया। यही आपको प्रूव करना है, द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर n इज i की पावर r। ये देख लें, i की पावर ये बराबर आ गई, ये आपका प्रूव हो गया। देखिए ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 पूरी कंप्लीट हो चुकी है और होपफुली आप सबको समझ भी आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन की समझ नहीं आई, कुछ पूछना भी चाहते हैं, तो मैं इसको फर्दर कमेंट सेक्शन में अगर आप पूछना चाहते हैं तो उसमें बताने के लिए हाजिर हूँ। इंशाल्लाह 1.2 के साथ आप दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए जज़ाकल्लाह।